गोट फार्मिंग का अगर आप साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का इंतखाब करना होगा कि आप किस चीज़ की फार्मिंग करना चाहते हैं। गोट फार्मिंग में अच्छी नस्ल की बकरियां रखकर उनसे बच्चे हासिल करके फ़रोख्त करेंगे। गोट फार्म में सिर्फ बकरे बड़े करके मोटे करके फ़रोख्त करेंगे, या गोट फार्म में आम नस्ल के छोटी उम्र के बकरे मंडी से लाकर उनका वज़न बढ़ाकर फ़रोख्त करेंगे। इन चारों तरीकों में से किसी एक तरीके पर अमल करना होगा। अगर आम नस्ल जैसे टेडी बकरियों को फार्म पर लाकर रखें फिर उनसे बच्चे फ़रोख्त करेंगे तो इस तरीके पर अमल करने से आपको 1 साल के बाद आमदन शुरू होगी। और इसमें बकरियों की देखभाल, खुराक का इस्तेमाल, हामला बकरियों की देखभाल, बच्चों की देखभाल, बकरियों और बच्चों को बीमार होने की सूरत में अद्वियात का इस्तेमाल और शेड की मैनेजमेंट के जैसे तमाम कामों का ख्याल रखना पड़ेगा। मंडी से छोटी उम्र के जानवर लाकर कुछ माह उनको पाल कर वज़न बढ़ाकर फ़रोख्त करने का प्रोग्राम है, तो ये तरीका बकरियों से बच्चे हासिल करके फ़रोख्त करने से आसान है। इस तरीक़े कार में सिर्फ जानवरों की खुराक, सेहत और शेड की मैनेजमेंट का ख्याल रखना होता है। अगर आपका बजट 50 जानवर खरीदने का है तो आप 50 के बजाय 25 जानवर खरीदें और अच्छी सेहत उम्र का खरीदें। और याद रखें कि एक अच्छी नस्ल के जानवर को पालने में ज़्यादा अरसा लगेगा। अगर बकरियों से हासिल करके पालते हैं तो कम अज़ कम 1 साल तक उनके तमाम अखराजात बर्दाश्त करने होंगे, जो कि हो सकता है 10,000 तक फ़ी बकरा पहुंच जाएं। और आम गोश्त के लिए जानवर फ़रोख्त करने में कम अरसा लगता है। टेडी नस्ल के बकरे 6 माह बाद भी काबिल फ़रोख्त होते हैं और 15 से 20 किलो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। कसाई टेडी बकरे या बकरियां 10 से 15 किलो का खरीदता है और फ़ी किलो के हिसाब से आम तौर पर फ़रोख्त नहीं होता, बल्कि जानवर की ज़ाहिरी हालत देखकर कीमत लगाई जाती है। इसलिए गोट फार्मिंग शुरू करने से पहले इस बात का फैसला इंतहाई अहम है कि फार्म में किस नस्ल का काम होगा। इसके अलावा फार्म शुरू करने के बाद कम अज़ कम 1 साल तक के अखराजात का बंदोबस्त भी होना चाहिए, ताकि जानवरों के चारे, वनडे, अद्वियात, मुलाजिम की तनख्वाह और दीगर कामों के लिए किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बकरे या बकरियां रखने की जगह के बारे में भी गोट फार्म शुरू करने से पहले फैसला कर लें कि इनके रखने का क्या इंतज़ाम है। जानवर बाड़े के अंदर ही तमाम अमूर सर अंजाम देंगे या उनको चराई पर रखा जाएगा। अगर चराई पर रखा जाएगा तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा। अगर अपनी ज़मीन है तो चराई के लिए वहाँ चरागाह बनाई जा सकती है, क्योंकि कम अज़ कम 2 से 4 घंटे रोज़ाना जानवर को चहलकदमी या चराई करवानी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जानवर की बढ़ोतरी मुनासिब तौर पर नहीं हो सकेगी। अगर आप फार्म पर बकरियां रखने का फ़ैसला करते हैं तो फिर इसके लिए एक अच्छा ब्रीडर लाजमी रखना होगा, क्योंकि फार्म की तरक्की और मुनाफे की इमारत एक अच्छे ब्रीडर पर खड़ी होती है। बकरियां आपकी आमदन नहीं हैं, असासा हैं, बल्कि इन बकरियों से जो बच्चे हासिल होंगे वो आपकी आमदन का ज़रिया हैं। फार्म के अच्छे इंतज़ाम के साथ साथ फार्म पर अच्छे ब्रीडर का होना भी बहुत ज़रूरी है। जानवरों के इंतखाब में किसी पर इन्हिसार मत करें। अगर आपको 50 बार मार्केट जाना पड़े तो जाएं, और फार्म के लिए इकट्ठे जानवर कभी मत खरीदें, थोड़े थोड़े करके देखभाल करके खरीदें। अगर फार्म शुरू करने से पहले जानवर खरीदने में जल्दी करते हो तो ये जानवर फार्म पर आकर मुश्किलात पैदा करेंगे। इसलिए गोट फार्मिंग से पहले इंतखाब बहुत ज़रूरी है।